जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आज हम ज़रा एक डिफरेंट मोड पे बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि मार्च का महीना है और इस महीने में पाकिस्तान की जो है हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत अहमियत का आयल है। 23 मार्च 1940 जिसमें करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया और हम लोग एक बहुत ही उस पर फोकस में आ गए कि हाँ जी अब हमारा एक आज़ाद मुल्क होगा, और बहुत सारी मेहनत के बाद, सेक्रीफाइसेस के बाद हम इस मुकाम तक पहुँचे और कामयाबी भी हासिल की। इसी हवाले से आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनको मैं दावत भी देना चाहूँगी और इस हवाले से अदब की क्या अहमियत है उस पर हम बात करेंगे। एक बेहतरीन अदीब हैं, एक बेहतरीन शायर हैं, राइटर हैं और हम सब के बहुत चहीते। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं महबूब ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ज़मरा, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ख़ास मौके पे आज आप हमारे साथ हैं और ख़ास टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 23 मार्च के हवाले से हम सब जानते हैं और एक जोश व खरोश और हमारा हर दफ़ा का जो एक सेलिब्रेशन होता है वो बहुत ही मुख्तलिफ और अच्छे किस्म का होता है। हम हर दफ़ा अच्छी गुफ्तगू और बहुत मुख्तलिफ मेहमानों से इस दिन के बारे में बात करते हैं, इसकी अहमियत के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यौम पाकिस्तान के अदबी वो जो सेक्टर है उस हवाले से कि इसकी कितनी अहमियत है और इसको आप किस तरह से हम तक बयान करके पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया समरा। देखिए, ये जो है 23 मार्च का दिन, ये पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है बेशक, और हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है बेशक। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्च में 1940 में जो मंटो पार्क है लाहौर में, वहाँ पे 3 रोज़ा एक इजलास हुआ था मुस्लिम लीग का जी, जिसमें कायदे आज़म ने सबसे पहले जो हमारे बानी पाकिस्तान हैं जी, उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में जो फ़िरकावारियत है जी, ये मसाइल का हल नहीं है, बल्कि इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हाँ, ये 2 कौमें हैं और इनको अलग अलग कर और दिया यही एक वाहिद रास्ता है, वरना खतरात ही खतरात होंगे। जैसा कि यानी 2 कौमी नज़रिया पेश दो किया कौमी नज़रिया पेश किया और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए 23 मार्च को मौलाना फजल हक ने, जो शेर बंगाल भी कहा जाता है जिनको, जी, उन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। और फिर आपने देखा कि 23 मार्च के बाद 1940 के बाद तो जद्दोजहद शुरू हुई, जी, वो उसका इख्तिताम हुआ 14 अगस्त पे 1947 पे और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बना। तो आपने सवाल किया था अदबी हवाले से भी। देखिए कि इसमें अदब की इतनी अहमियत है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शायर है, कोई भी ऐसा शायर है, जिस बेशुमार नाम लिए जा सकते हैं कि जिन्होंने इन मौज़ूआत पर नहीं लिखा है। हमारे नसरी हवालों से भी, हमारे शेरी हवालों से भी हमारी पूरी तारीख़ जो मुरतब हुई है वो उन्हीं शोरा के हवाले से हुई है। तो शोरा ने, चाहे वो 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, वो कश्मीर का मसला हो, मुल्क में यकजहती का मसला हो, कोई भी हो, तो शोरा ने हमेशा जो है वो हरावल दस्ते की तरह से एक किरदार अदा किया है और उस पर बहुत सारा लिखा है। तो 23 मार्च तो इस हवाले से बहुत अहमियत का दिन है। इस दिन को हमारी छुट्टी होती है, परेड होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं। ISPR जो है वो देखिए इतने बड़े पैमाने पर काम करता है, पूरी कौम को और पूरी मिल्लत को साथ लेकर चलता है। उनके अभी भी अगर आप प्रोमो देखें तो वो हर हवालों से जो है वो डॉक्टर्स का शोबा हो, वो अदब का शोबा हो, वो सेहत का शोबा हो, वो कोई और हो, नौजवानों का हो, ख़वातीन का हो, उनके सारे प्रोमो अलग अलग हैं और हम इस दिन को पूरी शान व शौकत के साथ मनाते हैं। और हमारे तीनों मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उनका बाकायदा जो है वो आप देखते हैं कि किस तरह से सलामी होती है और वो पूरा मुल्क और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम जो है ये दिन हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे अदब के हवाले से बात करें और जिस तरह से शोरा के मुख्तलिफ हवालों से बात करें, बहुत सब ने लिखा और अपना काम पेश किया, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं सोचूं कि जो हमने किया पाकिस्तान की हद तक किया, अगर दूसरे ममालिकों में अगर हमारा ये काम और जो भी लिखा गया वो दूसरों तक पहुँचाना हो तो किस तरह से उसके ऊपर काम किया गया, कुछ तराजिम हुए या किस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर हमारी इलाकाई ज़बानी और हमारी उर्दू ज़बान
में लिखा गया, लेकिन दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कलाम किस तरह से उस पर वर्क हुआ, क्या क्या जद्दोजहद हुई, इसके बारे में बताइएगा। समरा, ये देखिए हमारी, मैं तो समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ उस तरह से काम नहीं हुआ इस पर जैसा कि होना चाहिए था। इसलिए कि देखिए हम, आप खुद जानती हैं कि जो सिंधी में अदब लिखा जा रहा है या पाकिस्तान के बारे में लिखा जा रहा है उसको हम नहीं जानते। बिल्कुल। इवन हमारे अपने मुल्क की ये हालत है। जो बलूचिस्तान में अदब लिखा जा रहा है या शेर कहा जा रहा है या अफसाना लिखा जा रहा है उसके बारे में हम लाइल्म हैं। इसी तरह से पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। तो हमारे यहाँ जो है वो सबसे पहले तो बुनियादी बात यह है कि हम अपने अदब को, अपनी ज़ुबानों को जानें। पहली बात तो ये है। तो इसके लिए जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है अकादमी अदबियात पाकिस्तान, वहाँ पर एक दारुत तर्जुमा कायम किया गया है। अच्छा। जो कि बुनियादी तौर पे अब ये काम कर रहा है कि वो जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं हमारी, उनको ट्रांसलेट कर रहा है उर्दू में, क्योंकि उर्दू जो है वो हमारी यकजहती की ज़ुबान है, इसको सभी समझते हैं। तो बलूची का अदब जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट होकर हमारे पास आ रहा है, सिंधी का अदब हमारे पास आ रहा है, हमारा अदब सिंधी में मुंतकिल होकर वहाँ पे जा। तो अकादमी इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही है। और इस बार तो उन्होंने, जो नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने सिंधी का अलग काम किया है, बलूचिस्तान में अलग। खुश्क साहब ने, जी हाँ, जो यहाँ पर आपके प्रोग्राम में भी मेरे ख्याल में आए थे, जी हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। और इसी तरह से ये सारा जो हमारा अदब है, जो अहम तरीन जो बलोची अदब है या सिंधी अदब है या उर्दू लिटरेचर है हमारा या पख्तूनख्वा का है, इसको वो अंग्रेज़ी में भी मुंतकिल कर रहे हैं। और कुछ ममालिक के साथ हमारे समझौते भी हुए हैं कि जिसमें हम उनका अदब हम शाये करेंगे और वो हमारे अदब को। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तराजम काफी हुए हैं, हमने काफी अदीबों को, लेकिन वही वाली बात है, थोड़ा सा फरोग मिलने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जो और हमें खुद भी इसमें थोड़ा सा अमली तौर पे अपनी ज़ुबानों को जानने की ज़रूरत है, अपने लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो बुनियादी बात यह है कि हम अपने अदब से, अपने लोगों से, अपनी धरती से, जो उसकी ज़ुबानें हैं, उनसे हम वाकिफ़ हों। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अदब के हवाले से बात करें और मुख्तलिफ शोराओं के हवाले से बात करें तो एक नाम जो है उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, अल्लामा इकबाल साहब। क्या कहना? तो ज़रूर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तो पाकिस्तान बनने से पहले ज़ाहिर पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से जो भी अल्लामा इकबाल ने काम किया उसके बारे में भी बताइएगा, और इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया फिर जो जद्दोजहद थी हमारे इस अदब की दुनिया में, उसमें कितना उनका काम। देखिए, अल्लामा इकबाल तो हमारे कौमी शायर हैं, और ये देखिए इस मुल्क का जो ख्वाब है, यानी जिसकी ताबीर जो है वो कायद ने हमें दी, वो भी एक शायर ने देखा था। बिल्कुल। तो हम उस, यानी जो हमारा पूरा ये मुल्क है, एक शायर के ख्वाबों की ताबीर है, और ये मुल्क कैसा होना चाहिए इकबाल ने। फिर इकबाल ने जो दर्स दिया हमें खुदी का और नौजवानों की सरबुलंदी का, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। क्या बात है ना। उन्होंने वतन के लिए जो कुछ लिखा वो बिल्कुल ही एक इनफरादी, जैसे हम कहते हैं ना कि एक सदी गालिब की सदी थी, जो पिछली पूरी सदी है वो इकबाल की सदी है। इकबाल हमारा इतना बड़ा शायर है जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, उसके जिसका तर्जुमा किया गया। और फिर इकबाल ने हमें यकजहती का, इत्तेहाद का, मुसलमानों के इत्तेहाद का, बेदारी का जो दर्स दिया हमें अपने अशार से। देखिए, उन्होंने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और देखिए कि हाँ, ये भी इकबाल ने कहा कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो इकबाल ने तो इतना लिखा है वतन के हवाले से समरा, और हमें जो वतन से मोहब्बत का दर्स दिया है, यकजहती का दर्स दिया है। आज आप देखते हैं कि जगह जगह पे इकबाल के अशार, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मोहकम, ये सब इकबाल का दिया हुआ है, और हम हर तरह से इकबाल के एहसानमंद हैं। बेशक, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, इतना एक बेहतरीन मेंटोर हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल, जो हमेशा क़यामत रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। और हमारे शायरों ने भी बहुत सा लिखा है इस पे। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आ रही थी कि जो मुख्तलिफ शोरा, और फिर मैं आप पे भी आऊँगी कि ज़ाहिर है आपने भी कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, तो वो भी उसके बारे में हमें बताइएगा, सुनाइएगा। और देखिए, इफ्तिखार आरिफ का एक शेर मुझे याद आता है जी, कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं, वाह, कि वाजिब भी नहीं थे। वाह वाह,
क्या बात। और देखिए कासमी साहब की कितनी अच्छी एक नज़्म, कुछ लाइनें मुझे ज़हन में आ रही हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वाह, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। क्या बात है। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल न हो। वाह वाह, क्या बात और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी बवाल न हो। वाह, क्या बात है। और मुझे कहा तो मैंने पूरी नज़्म लिखी जो उस वक्त मुझे याद नहीं है, मगर उसका चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जो आज का दिन है यौम पाकिस्तान का दिन, 23 मार्च का दिन, ये एक तरह से तजदीद अहद वफा का दिन भी है। यानी हम तजदीद करते हैं कि हम अपनी मिल्लत के साथ, अपने कौम के साथ जो हमें हासिल हुआ था, इसको हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो उसकी आखिरी लाइन का एक शेर है कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत का दुआ का दिन है। वाह। अपनी मिट्टी से मोहब्बत का दुआ का दिन है, आज का दिन भी तो तजदीद वफा का दिन है। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और बहुत शायरों ने लिखा है समरा, और मैं आपको अर्ज करूं कि पूरी किताबें हैं, अलग से इंतखाब हैं जो शोरा ने पाकिस्तान के लिए और अपने वतन के लिए और ख़ास तौर पर यौम पाकिस्तान के लिए। सही, बिल्कुल सही बात है। और जाहिर है कि आज का दिन अगर हम बात कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से, तो अभी तो वो आएगा और हमारी भी मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट ट्रांसमिशंस होंगी, लेकिन हम उसको पहले से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक हमारी खुशी है जिसका इजहार हम आपके साथ कर रहे हैं। आगाज़ हो चुका है। जाहिर है जब महीने ये एक वैसा वाला सिलसिला है कि जब आपका किसी की बर्थडे का महीना स्टार्ट होता है तो वो हम शुरू से लेकर सेलिब्रेशन तक हम उस तारीख तक जाते हैं। इसी तरीके से 23 मार्च को भी हम शुरू से लेकर जो है उसी हवाले से आप लोगों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी लेकर आ रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है, तो वैसे ही बहुत मज़ा आ रहा होता है। ये बात तो है। अच्छा, 23 मार्च के हवाले से अगर जैसे इस साल बहुत सारे हर साल मुख्तलिफ चेंजेस आ रहे होते हैं, अभी भी मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से फिर भी थोड़ा इंसान डर और सहमा हुआ है कि इस तरह की बड़ी गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सेलिब्रेशंस में थोड़ी रुकावट आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो 23 मार्च की सेलिब्रेशंस होंगी उसमें किस तरह से हमें ख्याल रखना पड़ेगा SOPs का? और जोश व वलवला तो वहीं पर है, लेकिन हमारी कारकर्दगी में थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा इस हवाले से। जी हाँ, वो थोड़ा सा आएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए कि हमारे अंदरून में जो है पाकिस्तान जिस तरह से जगमगाता है और हम उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, वो तो इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। बस ये ज़रूर हुआ है कि जैसे हमारी मुसल्लह अफवाज की परेड मुलतवी हो गई है और वो नहीं हुआ, लेकिन हम शोरा जो है वो लिख रहे हैं, मुशारे ज़रूर हो रहे हैं जी। और पाकिस्तान के लिए अब जगह जगह पे इश्तिहार देख रहे हैं, झंडियाँ आप देख रहे हैं। पिछली बार हुई थी नौजवानों में, पिछली बार तो हुई थी, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार जो है वो उसको मुलतवी किया गया सिर्फ इसी वजह से, बिल्कुल, ताकि जो है वो लोग SOPs का भी ख्याल करें। और ये भी बहुत बुनियादी बात है, इसलिए कि ये दिन जो है जो इत्तेहाद का है और मिल्लत के बेदारी का है और हमें जगाने का है, तो इस दिन का ये भी तकाजा है कि हम जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। हाँ, और वही वाली बात है कि पिछली दफ़ा भी परेड नहीं हो सकी थी बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन इस दफ़ा हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हो, लेकिन वही वाली बात है कि कोरोना के हाथ में है सारा डिसीजन, लेकिन उम्मीद हमारी है कि कुछ ना कुछ हम इस तरह का बेहतर इवेंट आप लोगों के सामने पेश कर सकें। बाकी इन दी एंड मैं ज़रूर आपसे चाहूँगी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको ज़रूर एक आप मैसेज दें, चाहे वो अदबी हवाले से हो, चाहे वो 23 मार्च की सेलिब्रेशंस की और उस जुनून के हवाले से हो। आप क्या देखते हैं आजकल की नस्ल में वो जोश, या आगे आने वाली जो नस्ल है उसको कोई ऐसी बेदारी का मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो पूरा मुस्तकबिल है और जो हमारे ख्वाब हैं और जो उनकी ताबीर है, जो हमारे बड़ों ने देखा था और जिससे हम गुजर रहे हैं और जिसने ये साबित भी किया है कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कितना ज़रूरी था कि हम जो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, उनको जो हम जो लोग हैं, हमें ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, वो खुद भी इससे बहुत आगाह हैं। और आप खुद देखती हैं कि नौजवान जो है वो सबसे आगे आगे होते हैं, उनके हाथों में झंडा, उनके हाथ में पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान के नारे। तो नौजवानों से हमें पूरी उम्मीदें हैं और यकीनन जो है वो हमारे साथ हैं और वो पाकिस्तान का ऐसा ख्वाब है
जिससे पाकिस्तान और मुनव्वर होगा। और बिल्कुल हमारे मुल्क की जो अहमियत है वो हर घर से ही तरबियत शुरू होती है, तो बात घरों से ही आगाज़ करें कि बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ बताएं कि क्या उनका मुल्क है, क्या उसकी अहमियत है और क्या अपने मुल्क के लिए हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुल्क ने हमें क्या दिया, बल्कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या दे सकते हैं। अख्तर की एक छोटी सी नज़्म है जी, कि जिसे भी देखिए गिला, वतन से ये नहीं मिला, वतन से वो नहीं मिला, कोई तो हो जो ये कहे वतन को तूने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया। वाह क्या बात है। बुनियादी बात तो ये है कि वतन जो है उसको हमारा जो फर्ज है, जो वतन ने तो हमें दे दिया सारा को, एक पूरा पाकिस्तान दे दिया जो हमारी शनाख्त है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है समला, और ये दुआ भी है कि ज़लज़लों की न दस्तरस हो कभी, क्या बात। ऐ वतन तेरी इस्तकामत तक हम पे गुजरें क़यामतें, लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब, थैंक यू सो मच। और बड़ा खूबसूरत हमारा आज का ये डिस्कशन रहा। 23 मार्च का तो वैसे ही दिन हमारे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र दिन है और उसकी वाकई अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में, और वो हर जगह नज़र आती है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर तरीक़े से अपने जो है वो सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं। हमारी हुकूमत जो है वो सेलिब्रेशंस कर रही होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाजें जो है उसमें शामिल होती हैं, और वही जोश वलवला हमें हर जगह नज़र आ रहा होता है। और इसी तरीके से ये जज्बा रहे कायम दायम, और कोई भी जैसे कोरोना हो या कोई भी ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो रुकावटें होती हैं वो हमारी इस जज्बे के अंदर बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ये साबित हम ज़रूर करके दिखाएंगे।